रेत के साए कहते हैं कि रेगिस्तान में अनकही कहानियां दबी पड़ी हैं और जो लोग वहां बहुत गहरे तक जाते हैं वे या तो खो जाते हैं या कुछ ऐसा पा लेते हैं जिसका सामना करना उनके बस में नहीं होता। अनजान रास्ता। लीला एक जिज्ञासु पुरातत्वविद थी जिसने अपनी जिंदगी पुराने रहस्यों को सुलझाने में बिताई थी। एक रात उसे एक ईमेल मिला जिसमें एक गुमनाम रेगिस्तानी कब्र का जिक्र था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे एक जिन्न ने संरक्षित किया हुआ है। अपने सहयोगियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए लीला ने अपनी टीम के साथ उस कब्र की तलाश में जाने का फैसला कर लिया। रेगिस्तान के गहरे हिस्सों में जाते ही तापमान तेजी से गिरने लगा और आसमान में लाल बादलों का झुंड आ गया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी और दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। मना किया हुआ प्रवेश। कई घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद वे एक पुराने पत्थर के ढांचे के पास पहुंचे। दीवारों पर एक अजीब भाषा में लिखे हुए चिन्ह बने थे जिनमें लिखा था, यहां से लौट जाओ, जो भीतर जाएगा वह जिन्न के प्रकोप को जागृत करेगा। लेकिन लीला ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और कब्र के भीतर कदम रख दिया। अंदर का रास्ता तंग और संकरा था। दीवारों पर पड़े साए अजीबोगरीब तरीके से हिल रहे थे। उसकी टीम ने भयभीत होकर उसके पीछे चलना शुरू किया। जागरण कब्र के केंद्र में उन्हें एक विशाल पत्थर की मूर्ति मिली जो एक जिन्न की थी। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं, मानो उनकी आत्माओं को देख रही हों। लीला ने जब उस मूर्ति को छुआ तो एक भयानक गर्जना के साथ मूर्ति की आंखों में आग की लौ जल उठी। अचानक पूरा कमरा गहरे धुएं से भर गया और एक भयंकर आकृति उभरने लगी। वह जिन्न था। उसकी त्वचा जलते हुए अंगारों जैसी थी और उसकी आंखों में हजारों सालों की नफरत जल रही थी। किसने मेरी नींद में खलल डाली? उसकी गूंजती हुई आवाज ने वहां की हर चीज को कंपा दिया। भागने की कोशिश। लीला और उसकी टीम डर से भागने लगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जिन्न की फुसफुसाहट हर कोने में गूंज रही थी और एक एक करके उसकी टीम के सदस्य गायब होते चले गए। अंत में सिर्फ लीला बची थी। वह किसी तरह अपने दादी के दिए हुए ताबीज को पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ी और डरते हुए प्रार्थना करने लगी। जिन्न ठहर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया, जैसे उसने कुछ पहचाना हो। लीला ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भागना शुरू किया और जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल हो गई। बचाव या फंसा रहना। लेकिन रेगिस्तान बदल चुका था। रेत का अंत नहीं था और आसमान में तारों का अजीब सा नृत्य चल रहा था। कब्र से तो वह बच गई थी, पर जिन्न का श्राप उसका पीछा करता रहा। दूर कहीं से उसकी हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी, मानो वह कह रहा हो, यह अभी खत्म नहीं हुआ। एपिलॉग। अगले खोजकर्ताओं को उसकी डायरी रेत में मिली जिसका आखिरी पन्ना कहता था, रेगिस्तान याद रखता है, जिन्न से सावधान रहो क्योंकि वह कभी नहीं भूलता। रेत के साए में छिपे जिन्न की भूख अभी शांत नहीं हुई थी।